और 30 की रात पीओके में राफेल आए थे। जी हाँ, बीती रात राफेल ने पीओके में पेट्रोलिंग की है। भारत के 4 राफेल पीओके गए थे। पाकिस्तान का कहना है भारतीय फाइटर राफेल पर पाकिस्तानी मीडिया यह दावा कर रहा है भारत का खौफ इस वक्त पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोल रहा है। बीती रात पाकिस्तान के सपने में राफेल आया था। कहना है 29 और 30 अप्रैल की रात पीओके में राफेल आए थे। बीती रात राफेल ने पीओके में पेट्रोलिंग की है, यह पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है। देखिए, एक के बाद एक गीदड़ भपकियां जो दे रहा था पाकिस्तान, अब पाकिस्तानी मीडिया यह दावा कर रही है कि 4 राफेल पीओके में आए थे और भारतीय फाइटर जेट ने रेकी की है। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, अब ख्वाबों में राफेल दिख रहा है। एक तरफ भारत में मीटिंग के दौर चल रहे हैं, अब पाकिस्तान को लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, तो अब रेकी की बात सामने आ रही है। इतनी दहशत में है पाकिस्तान। जी, निश्चित तौर पर यह दहशत का ही असर है कि पाकिस्तान के सपनों में इस वक्त राफेल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसी तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाने की कवायद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। निश्चित तौर पर पाकिस्तानी मीडिया का ये दावा कहीं न कहीं ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से डर जो है वो साफ तौर पर पाकिस्तान में दिख रहा है और यही वजह है कि इस तरीके से भ्रामक खबरें जो है वो फैलाने की कवायद जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान सरकार बल्कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कवायद भारत की तरफ से की जा रही है और लगातार बैठकें की जा रही है, आर्मी को पूरी तरीके से छूट दी गई है कि वो जगह समय खुद तय करे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये तमाम तरीके की प्रोपोगेंडा फैलाने की कवायद जो है साफ तौर पे देखी जा सकती है। हालांकि अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर जो हमारी तमाम सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से तीनों सेनाएं तैयार हैं और जो बॉर्डर एरिया है उसकी गश्त निश्चित तौर पर बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन के मामले भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर गश्त जो है वो पाकिस्तान भारतीय आर्मी द्वारा जो है वो साफ तौर पर बढ़ाई गई है। लेकिन इस तरह के भ्रामक न्यूज फैलाना, इस तरह की खबरें जो है वो बताना कहीं न कहीं साफ दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया उनके प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कई तरह के भ्रामक चीजें जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इस तरीके से सपने में उनके राफेल जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल अनुज, और जाहिर सी बात है पाकिस्तानी मीडिया अगर ये दावा कर रही है तो भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो राफेल डील हुई है वो खबर पाकिस्तान तक पहुंच गई है और उसी दिन से ये ख्वाबों में आ रहा है। उस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में दहशत मची है। बड़ी खबर, पूरे पाकिस्तान में राफेल फाइटर जेट की दहशत है और यही दहशत है कि पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि पीओके में राफेल ने रेकी की है। 4 फाइटर जेट ख्वाबों में दिख गए हैं पाकिस्तान को। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। गीदड़ भपकियां दे रहा पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है। अभी एक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, अभी भारत ने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन राफेल नजर आ रहा है। ख्वाब में राफेल देख रहा है और भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। पीओके में राफेल दिखा है। अनुज, राफेल की डील पाकिस्तान को खबर मिली और भ्रामक खबर फैलाने में जुट गए, क्योंकि डर तो है कि राफेल खरीदा जा रहा है तो किस लिए खरीदा जा रहा है। हमारे नौसेना की ताकत दोगुनी तिगुनी नहीं चौगुनी बढ़ गई है जब से ये डील हुई है, शायद उसी का असर है। जी देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात की जाए तो लगातार उनकी तरफ से जिस तरीके से गीदड़ भपकी दी जा रही है, इस तरह के भ्रामक न्यूज फैलाने के पीछे की जो वजह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से डरा हुआ है। बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि न तो उनके पास उतनी संख्या में सेना है, न उतना तेल है, न उतना पूरी जो सामान, अगर बात किया जाए आर्मी के लिए जो तमाम इक्विपमेंट, तमाम चीजें
चीजें जो जरूरतमंद चीजें होती हैं, न तो उनके पास ये तमाम चीजें हैं। और यही वजह है कि कहीं न कहीं ये प्रोपोगेंडा फैलाकर पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने ये दिखाने की कवायद कर रहा है कि किस तरीके से भारत जो है वो कहीं न कहीं उसके पीछे पड़ा हुआ। लेकिन साफ तौर पे दुनिया भी ये देख रही है, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, जिस तरीके से पाक की जो साजिश है वो दुनिया के सामने आई, ऐसे में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के प्रति लोगों का न सिर्फ समर्थन बल्कि संवेदनाएं जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिली है। और यही वजह है कि बिल्कुल अनुज आपके पास आएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट RSN सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले सिंह साहब का रुख कर लेते हैं। सिंह साहब, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है राफेल जो है POK में रेकी करता हुआ 29 और 30 अप्रैल को रात में आया है। अब ख्वाबों में राफेल नजर आ रहा है सर? नहीं तो उन्होंने, उनके यहाँ कोई एयर डिफेंस सिस्टम तो होगा ना, तो क्या मतलब या पूरा एयर डिफेंस सिस्टम गायब हो गया या वहां से लोग भाग खड़े हुए हैं, वो तो उनको तय करना है। हम कैसे कह दें कि हमारे जहाज अंदर गए नहीं गए, हम तो उसका वो पुख्ता कुछ सबूत दें। सर सबूत तो पाकिस्तान कभी देता नहीं ना, इंडिया तो सबूत पे सबूत दिए जाता है, लेकिन मानता क्या लग रहा है सर इस तरह की खबर फैलाकर क्या करना चाह रहा है पाकिस्तान? नहीं, वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। खास करके प्रधानमंत्री ने तो अपना इरादा उन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया है। अब वो इरादा किस तरह से कार्यान्वित होगा इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और मैंने तमाम डिबेट्स इस तरह के अवॉइड किए हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री ने तो इस बिल्कुल साफ कह दिया है कि कार्रवाई होगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जो कि सभी देशवासियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में दहशत की खबर। पूरे पाकिस्तान में राफेल फाइटर जेट की दहशत मची है। पाकिस्तान को रात में 4 राफेल नजर आए हैं। किस आधार पर पाकिस्तान ये बातें कह रहा है ये नहीं बता रहा है, लेकिन रात में 4 राफेल नजर आ रहे हैं। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज, F-16 जो पाकिस्तान के पास है और राफेल की बात करें तो राफेल कहीं आगे है F-16 से। पाकिस्तान अब मान रहा है कि वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकेगा, युद्ध हुआ तो। वजह यही है कि इस तरह की खबरें फैलाओ, आधारहीन खबरें फैलाओ ताकि विश्व का सपोर्ट मिले, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं होगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, दोनों की अगर तुलना किया जाए तो राफेल कहीं ज्यादा आगे है F-16 से, चाहे अदृश्यता की बात की जाए या फिर गति की बात की जाए या फिर हथियारों के लैश होने की बात किया जाए कि किसमें सबसे ज्यादा हथियार हो सकते हैं, उसमें भी राफेल जो है वो F-16 से काफी आगे है। और साथ ही साथ जो ऊंचाई पे चढ़ने की बात, अगर ऊंचाई की बात की जाए कि सबसे तेज गति से ऊंचाई पर कौन जा सकता है, उसमें भी राफेल F-16 से काफी आगे है। यानी पूरी तरीके से तकनीकी के मामले में राफेल जो है F-16 से काफी आगे है। और यही वजह है कि कहीं न कहीं डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के सामने। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट अपनी सरकार का कर रही है और इस तरीके से भ्रामक न्यूज फैलाकर विश्व स्तर पर कहीं न कहीं संवेदना जो है वो हासिल करने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो निश्चित तौर पर दोनों की अगर तुलना की जाए राफेल और F-16 की, तो राफेल जो है कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा F-16 से आगे है। और इसी की वजह से डर साफ तौर पर, बौखलाहट साफ तौर पर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाने की कवायद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि उनके मंत्रियों की बात करें, उनके नेताओं की बात करें तो लगातार गीदड़ भभकी जो है उनके द्वारा दी जा रही है। चाहे सिंधु जल समझौते की जब बात की गई तो उस दौरान भी उन्होंने साफ तौर पर गीदड़ भभकी दी। और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है, जब हमारी यहाँ बैठक हुई और प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर छूट दिया गया तीनों सेनाओं को कि वो जगह तय करे, समय तय करे, उसके बाद कहीं न कहीं बौखलाहट और इस तरीके से गीदड़ भभकी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि डर देखा जा रहा है और सपने में उनके राफेल जो है
और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में राफेल की दहशत का बड़ा असर जो देखने को मिला। दर्शकों को बता दें, पूरे उत्तरी पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दी गई है। पाकिस्तान में राफेल की दहशत का ये बड़ा असर, पूरे उत्तरी पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दी गई है। एयर स्ट्राइक का डर पाकिस्तान को पहले से है। सर्जिकल स्ट्राइक पहले ही पाकिस्तान झेल चुका है। RSN सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, एक तरफ पाकिस्तान के पीएम अस्पताल में भर्ती हैं, गीदड़ भपकियां देने वाला पाकिस्तान राफेल राफेल चिल्ला रहा है। जरा सर एक बार बता दीजिए, राफेल हमारे बेड़े में है, कितनी ज्यादा ताकत सेना की बढ़ जाती है F-16 के मुकाबले से, जरा आप समझा दीजिए, थोड़ा पाकिस्तानियों की भी नींद और हराम हो जाए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो अगर POK के अंदर में टारगेट एक्वायर करने हैं तो शायद राफेल को अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो बिल्कुल मतलब अपने इलाके में रहते हुए भी उसके पास ऐसे टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स हैं और वेपन और डिलीवरी सिस्टम्स हैं कि बिना अंदर जाए भी उनका तबाह कर देंगे। तो वो पता नहीं क्या उनको कौन सा भूत दिख रहा है, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन असला तो हमारे पास है, असला है, क्षमता है और एक इरादा भी है। वो इरादा मेरा नहीं, वो तो मतलब मैं भी भारतवासी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री का इरादा है, हमारा इरादा प्रधानमंत्री का इरादा है।